कर्ज पर और पूंजीगत व्यय पर जो कुछ पंकज जोशी जी ने कहा उस पर राजीव अरोड़ा जी आपकी टिप्पणी। देखिए, आज का जो जवाब था मुख्यमंत्री महोदय का जी, वो बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उन्होंने ये दावा ठोक के कहा कि हम जो कह रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, उसको करने की मंशा रखते हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि पिछले 3 सालों के अंदर किस तरह से 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए हमको कम मिले और अभी कोरोना के नाम पे पहले कह दिया गया 5,000 करोड़ कम मिलेंगे और अगर हमको कहीं से लोन लेना होगा तो भी हमको अनुमति लेनी पड़ती है। इन विपरीत परिस्थितियों में कुशल प्रबंधन करके हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, राजस्थान को उन्नति के पथ पे लेके जाना चाहते हैं और बजट की घोषणाओं के बाद भी उनको जितने नई घोषणाएं भी करी और अंत में जाते जाते जो एक डिमांड निकली कि एमएलए का जो फंड है व्यय करने का उसको बढ़ाया जाए, तो 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख रुपए ना करके 5 करोड़ बोला, 5 करोड़ रुपए ही करके उन्होंने दिया। ठीक है। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे थे कि रोज अखबारों में छप रहा है कि केंद्र सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो पिछले वर्ष के मुकाबले कोरोना से पहले वर्ष के बराबर हो रहा है। हाँ। उसके बाद भी राज्यों के संग उनको पूरा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। ये जो बातें हैं उनको ध्यान रखने के बाद भी, क्योंकि हमने कुशल प्रबंधन करा है, हम निश्चित रूप से हाँ, ये इसका जवाब मिलना बड़ा मतलब मुश्किल सा लगता है राजीव जी। एक सामान्य आदमी जो बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र की टर्मिनोलॉजी को नहीं जानता, उसको ये समझना मुश्किल है कि जीएसटी का पैसा आपका रोक लिया गया है, आपके पास दूसरे कोई सोर्सेज स्टेट में बचे नहीं हैं, जो बचे हैं उनमें भी काट छांट और जो प्रोपोर्शन था उसको चेंज कर दिया गया है, उस पर फिर आप कर्ज आपको लेना पड़ रहा है, कर्ज की मात्रा आपकी बढ़ रही है, तो फिर चिंता की बात नहीं है क्या? ताली बजाने की बात कैसे है? कहाँ से लाएंगे पैसा कि जिससे बजट घोषणाएं भी पूरी हो जाएं, जिससे 2 करोड़ के 5 करोड़ भी हो जाएं 200 विधायकों के? जी जेपी शर्मा जी, जो आपकी बात है उसको ही उन्होंने एक जवाब दिया। हाँ। उन्होंने बोला कि पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी जो भवन है, नए भवनों के निर्माण के लिए बहुत मांग होती है, बनाने पड़ते हैं, लेकिन हमने देखा है कि पुराने जो भवन है उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है। इसे 500 करोड़ रुपए का एक ऐसा फंड जिसके अंदर पुराने भवनों को ही उनका पुनरुद्धार करा जाए, उनका नवीनीकरण करा जाए, उसके काम मिले। तो उन्होंने कोशिश करी है कि जहां पे पैसा बचा सकते हैं वो पैसा बचाएं और जो जन कल्याणकारी योजना उनको पूरा करें। ठीक है, श्याम सुंदर जी आपके पास आता हूं, लेकिन पहले पंकज जोशी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो जोर देकर उन्होंने कही कि राजस्थान की लंबित परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं जिनसे राजस्थान का स्वरूप बदल सकता है, जो केंद्र के पाले में पड़ी हुई हैं, उन्होंने भावुक होकर कहा कि आप चलिए हमारे साथ, हम आपके साथ चलते हैं, नहीं जा सकते अलग अलग जाते हैं, लेकिन इनको करवाइए। तो 25 सांसद दिए आखिरकार, ये ताना कब तक सहते रहेंगे आप पंकज जोशी? देखिए, मुझे लगता है कि 25 सांसद दिए, ये आप जो है बेसिकली अपना उपलब्धि बताते हैं या अपनी जो है नाकामी बताते हैं? पहली बात ये तो होगी, चलिए ठीक है ना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो है, अब मुझे बताइए आप कि आपने जो है ईस्टर्न कैनाल के बारे में इतना भी नहीं किया कि सरकार अपने तरफ से जो है कोई भी 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ रुपए डीपीआर बनाने के लिए, जो पिछली सरकार ने डीपीआर बनाई थी, डीपीआर गई थी, खुद गडकरी जी ने जा पाया था, कम से कम हम उसके लिए कुछ जो है एक बजट प्रावधान तो करें। देखिए, कोई भी चीज को यदि आप देखेंगे तो यदि उसके लिए 1 रुपए का, सरकार कई बार 1 रुपए का टोकन मनी रखती है, वो इसलिए रखती है कि काम करने की इच्छा होती है, काम करना होता है तो करते हैं। जब आप उसका 1 रुपए का टोकन मनी नहीं रखेंगे तो मुझे बताइए काम करने की इच्छा आपकी है नहीं।